द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक से एक ऐसी खबर आई है कि घिग्गी बंध चुकी है जो नफरत और जहर फैलाते हैं। जी हां, इस नफरती गैंग को मुंह तोड़ जवाब मिला है, करारा तमाचा पड़ा है, जो लगातार बच्चों और बच्चियों के सहारे अपनी राजनीति चमका रहे थे, जो नफरत फैला रहे थे, जहर फैला रहे थे। इस बार हिजाब के लिए लड़ने वाली उन बच्चियों की बड़ी जीत हुई है और ये संगी देखते रह गए। आज हम आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 2 से ढाई महीने से लगातार स्कूल में एंट्री को लेकर जो बच्चियां स्कूल के बाहर बैठी हुई थी, उनको नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा था। लगातार उनको मोहरा बनाया जा रहा था, उनके खिलाफ गंदी बातें बोली जा रही थी, लेकिन अपने आंदोलन को खत्म नहीं होने दिया इन बच्चियों ने और आखिरकार एक बड़ी जीत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यह एक बड़ी जीत है। यह बड़ी जीत उस मुल्क के अंदर है जहां लगातार अजान को, मुसलमान को मस्जिद, दरगाह, मजार और साथ ही साथ नमाजियों को गंदी बातें बोली जाती हैं, अनर्गल बातें बोलती जाती हैं। जो हिजाब पहनती हैं उनके लिए गंदी गंदी बातें की जाती हैं। मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। यह उसी मुल्क की बात है। जी हां, हमारी देश में आपने देखा होगा, बुली ऐप बना दिया गया, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। तो वहीं नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, तमाम चीजें होती हैं, आंदोलन की आवाजें तो उठती हैं, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक की छोटी बच्चियों ने इन तमाम नफरती लोगों का मुंह बंद कर दिया है, इनकी खटिया खड़ी कर दी है, उसके बाद अब कोई बोलने नहीं आ रहा। आज हम आपको कुछ तस्वीरें सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। इन्हें देखिए, देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि हुआ क्या है। पहले देखिए। दरअसल ये कर्नाटक के पीयू कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां की ये तस्वीरें हैं। इसी कॉलेज के बाहर यही बच्चियां जो आज उस कैंपस के अंदर हैं, उस कैंपस के अंदर जो टीचर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं टीचर्स से लगातार गुहार कर रही थी। हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से ये बच्चियां स्कूल के बाहर बैठी थी, क्योंकि कभी हिजाब को लेकर ये बवाल खड़ा करा नहीं गया था। ये बच्चियां पहले भी हिजाब पहनकर आती थी, जो नहीं पहनना चाहती वो नहीं पहनकर आती थी, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां थी जो हिजाब पहनकर आती थी, उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन 2.5 से 3 महीने पहले की आपको घटनाएं याद होंगी। एक एक तस्वीर हम आप लगातार आपको जो अपडेट आती जा रही है वो दिखाते रहे हैं कि कैसे ये बच्चियां स्कूल में एंट्री के लिए बेबस और लाचार नजर आ रही थी। जी हां, मना कर दिया गया था स्कूल प्रबंधन की तरफ से कि हिजाब पहनकर किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी, पढ़ने नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में कुछ बच्चियां थी जो स्कूल के गेट पर बैठ गई। उन्होंने कहा हम हिजाब के साथ ही अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि हम पहले भी ऐसा करते रहे। ये कोई बड़ा नियम कायदे कानून नहीं है, हम पहले भी आते रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, स्कूल प्रबंधन को बताना होगा। स्कूल प्रबंधन कुछ नहीं बता रहा था। लड़कियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी और यह समझ लीजिए एक आंदोलन बन चुका था। लगातार इस आंदोलन में कई और लोग भी शामिल होते जा रहे थे। यह आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था दोस्तों कि कर्नाटक की ये आवाजें अलग अलग राज्यों में भी सुनाई देने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच इन आवाजों को दबाने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले आपको वो विरोध की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर वो लड़कियां लगातार बैठी हुई थी, स्कूल प्रबंधन सुन नहीं रहा था। वो वीडियो देखिए आप। Students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? Principal ನಮಗೆ ವಾರಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 hour ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ अब इस वीडियो के बाद क्या हुआ था अब आपको बताते हैं। लगातार ये तादाद बढ़ी, उसके बाद अब एक चाल चली गई। जो नफरती लोग हैं ना, जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर इन लड़कियों को स्कूल में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी,
उन्होंने ही एक और दाव चला, एक ऐसा दाव चला जिससे कम से कम हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई है और चौड़ी हो जाए। छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया गया, यानी मोहरा बनाया गया। उनके गले में सैफ्रॉन यानी कि भगवा रंग का गमछा डाल दिया गया और उन्हें स्कूल में एंट्री दिलाई गई। आप सोचिए, जिस स्कूल के गेट पर ये बैठकर पिछले 2.5 से 3 महीने से अपनी एंट्री का इंतजार कर रही थी कि हम हिजाब के साथ एंट्री करेंगे, उसी स्कूल के अंदर इन और बच्चों को भगवा रंग के गमछे के साथ एंट्री दिलवाई गई, डंके की चोट पर दिलवाई गई। स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे बैठा रहा। उसे एक बार भी नजर नहीं आया कि हिजाब की अगर एंट्री नहीं है तो भगवा रंग की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई नियम है तो, वैसे तो ऐसा कोई नियम होना नहीं चाहिए। संसद में जब लोग भगवा पहनकर पहुंचते हैं, अपने अपने धर्म के परिधान पहन के पहुंचते हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? अगर भगवा पहनकर कोई पहुंच रहा है तो हिजाब पहनकर, लेकिन नहीं, स्कूल प्रबंधन ने फिर भी इन बच्चियों की बात नहीं मानी थी। और यहीं से बस यही गलती इनसे हो गई। जो नफरती गैंग है ना, इनसे यही गलती हुई, क्योंकि उसके बाद इनकी जमकर फजीयत हुई। पूरे सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह ने लताड़ा जा रहा था, बताया जा रहा था कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को ये निशाना बनाकर राजनीति कर रहे हैं, कैसे जो बच्चियां आवाज अपने लिए उठा रही हैं, हिजाब के लिए आवाज उठा रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन और उसके बाद जब फजीयत होनी शुरू हुई तो उसके बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है। आखिरकार इन बच्चियों के आंदोलन के सामने घुटने टेक दी हैं गवर्नमेंट पीयू कॉलेज ने। जो कॉलेज कल तक कह रहा था कि हिजाब के साथ आप एंट्री नहीं ले सकते, आज वो खुद खुली बाहों से इन बच्चियों का स्वागत करने पहुंचा, इनको समझाता हुआ नजर आया, इनके सामने घुटने टेकता हुआ नजर आया। इन बच्चियों ने अपने आंदोलन से बता दिया है कि ये मुल्क इनका भी है और हमारा भी। बता दिया है ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर न संविधान बदलेगा न कानून बदलेगा, और कानून से चलना ही होगा, क्योंकि ये मुल्क सबका है, किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक विचारधारा का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इसको अपना एक अधिकार समझ रही हैं। जी हां, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुंबई साहब मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद इन्होंने इन बच्चियों की हालत पर कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बात नहीं की। लेकिन आखिरकार जब मामला बिगड़ता चला गया तो उसके बाद अपनी फजीयत कराने के बाद, अपनी पार्टी की फजीयत कराने के बाद घुटने टेकने पड़े हैं। खुली बाहों से पीयू कॉलेज के अंदर अब इन बच्चियों को बुलाया गया है। कैंपस के अंदर इन जो बच्चियां हैं चिड़ी चिड़ी हिजाब के साथ जो पहुंची थी, उनका स्वागत किया गया। उनसे कहा गया कि आप पढ़िए, आपका स्वागत है। अब सोचिए, इन सब से इतर एक तस्वीर जो हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं वो ये कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हिजाब को लेकर राजनीति कर रहे थे, जहर फैलाने का काम किया जा रहा था, गंदी और अनर्गल बातें बोली जा रही थी, छोटे छोटे बच्चों को भगवा, लड़का और लड़की दोनों को भगवा पहनाकर क्लासरूम में एंट्री दिलाई गई थी, उनके और इनके बीच में वो संबंध रह पाएंगे? क्योंकि उन बच्चों के माध्यम से ये जहरीले और नफरती गैंग के जो लोग हैं, उन्होंने अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश की थी, यानी बच्चों को भी बख्शा नहीं था। लेकिन अब एक साथ ये सब बैठेंगे, ये एक साथ पढ़ेंगे, एक नए देश की इबारत लिखेंगे और इसी मुल्क में एक नया भविष्य बनकर उभरेंगे। जबकि दूसरा पक्ष जो लगातार हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी दरगाह मजार के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जहर उगलता है, उसके मुंह पर करारा तमाचा पड़ चुका है। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे लोग, क्योंकि उन्होंने छोटे बच्चों का सहारा लिया था। लेकिन बच्चियों ने अपने आंदोलन के जरिए, अपने दृढ़ निश्चय के चलते यह साबित कर दिया है कि ऐसे नफरती गैंग के लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है। अब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे वो नफरती चिंटू जो लगातार गुंडागर्दी करते हैं, वो नजर नहीं आ रहे जो छोटे छोटे बच्चों को सहारा बनाकर इन बच्चियों की बोलती बंद कर देना चाहते थे, इनके आंदोलन को कुचल देना चाहते थे। लेकिन इन बच्चियों ने अपने इस आंदोलन के जरिए, जिसमें इन्हें शानदार जीत मिली है, साबित कर दिया है ये मुल्क सबका है, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी के इशारे पर नहीं चलेगा, किसी एक शख्स के कहने पर नहीं चलेगा और किसी एक पार्टी के साथ नहीं चलेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।